है कि उनने नियम ले लिया कि मैं कभी नियम नहीं लूँगा कोई। अब ये तो नियम है। हमारे पास कई लोग आते हैं, जैसे कोई देव दर्शन नहीं करता है, कोई पूजन नहीं करता है, हम उसको कैसा बोलते हैं, अच्छा ऐसा करो आज से भगवान का त्याग कर दो, तुम मंदिर का त्याग कर दो। तो वो घबरा जाता, घर वाले कहते ये क्या कर रहे हैं महाराज जी आप। हमने कहा तुम शांत रहो, अभी देखो अभी लाइन पे आएगा वह। तो उसको पहले हम उल्टा बोलते हैं, पहले नियम लो कि भगवान का त्याग, आज से पूजन का त्याग। बोलता नहीं महाराज जी ये नियम तो हम नहीं ले पाएंगे। नहीं तुम तो ले लो, हमारा नाम बता देना कि महाराज जी ने बोला था। नहीं महाराज जी ये नियम नहीं लेंगे हम। हमने कहा ठीक है, ये नहीं लोगे ना पक्का? हाँ, तो फिर आज से नियम लो कि हम प्रतिदिन मंदिर जाएंगे और हम पूजन करेंगे। ऐसा समझाना पड़ता है। हम किसी को ज़बरदस्ती नियम नहीं देते, क्योंकि कई बार देने से लोग तोड़ देते हैं। हम ये पहले ही बोल देते कि अगर तुम नियम तोड़ोगे, तुम्हें जो भी दोष लगेगा वो हमारे खाते में जाएगा। इसलिए हम बोलते चलो ऐसा नियम ले लो पूजन का, हम कोशिश करेंगे। आज से हम नियम लेते हैं कि हम पूजन करने की कोशिश करेंगे। लर्निंग वाला ड्राइविंग लाइसेंस बनता है ना, पहले की बात बता रहा है, अभी हमें नहीं मालूम क्या नियम है। तो लर्निंग बनता था पहले कि कुछ दिन के लिए, फिर परमानेंट करते वो, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बनता ड्राइविंग लाइसेंस। पहले तुम अभी लर्निंग माने वो स्कूल में, प्ले स्कूल होते ना बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे, प्ले स्कूल। हमारे ज़माने में नहीं थे प्ले स्कूल, ये अभी की देन है कि छोटे बच्चों को मुक्ति दिलाना है, अपने परेशान करते हैं तो स्कूल में भेज दिया, तो वो छोड़ आते हैं उधर, वो संभालेंगे उनकी समस्या अपन फ्री। तो प्ले स्कूल रहते हैं। ऐसे ही लर्निंग है। तो ऐसे ही क्या होता है ना, अपने यहाँ सबसे बड़ी कमी यही है। अपने यहाँ क्या होता है, कोई आहार दान देना नहीं जानता है, उसको सिखाते नहीं है, डांटते हैं अपन। जैसे हम बच्चों को देखते हैं, जैसे बच्चे देंगे ना, सब लोग एक साथ बोलते हैं तो बेचारा घबरा जाता है। वैसे तो छोटा सा बच्चा और घबरा जाता। हम क्या करते, धीरे धीरे उससे, धीरे से चम्मच पकड़ाओ उसको, फिर दिलाओ धीरे से, वो आराम से दे लेता, वो घबराता नहीं है। ऐसे ही कोई पूजन अभिषेक करने आएगा और अपन लोग तुम जानते नहीं हो, तुमने क्या ऐसा है वैसा, तो बस वो एक व्यक्ति ऐसे ही था। हम स्थान का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि किसी व्यक्ति का स्थान का नाम लेने से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उसको किसी बूढ़े व्यक्ति ने डांट दिया, पूजन कर रहा था वो, डांट दिया उसने। उस दिन से नियम ले लिया कि जब तक ये रहेंगे हम मंदिर ही नहीं आएंगे। अब जो बूढ़ा व्यक्ति जब ऊपर चला गया, तब फिर उसने मंदिर जाना शुरू किया। बताओ, ये भी समस्या रहती है। इसलिए चाहे सास हो चाहे बहू हो, नई बहू आती है तो उसको धीरे धीरे सिखाने का प्रयास करो। ऐसे अपने बच्चे हैं, उनको आहार देना सिखाना चाहिए, धीरे धीरे ऐसे दो तो वो सीखेंगे। पूजन अभिषेक करना सिखाना चाहिए। एक पूरे देश में एक वर्कशॉप होना चाहिए। वर्कशॉप का मतलब होता है जैसे प्रशिक्षण दिया जाता ना, ये चलते ना स्कूल में, ऐसे ही पाठशाला के माध्यम से छोटे बच्चों को रविवार के रविवार तो कराई जाती है। कई कई स्थानों पर पाठशाला ही नहीं लगती है, तो पूजन करना सीख ही नहीं पाते बच्चे, क्योंकि अभी तो वो पूजन करना सीख जाएंगे छोटे। ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। जो छोटा बच्चा होता है उसका दिमाग कोरी स्लेट की भांति होता है, उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि बच्चों को अभी सिखाते नहीं है, वो बाद में बड़े शहरों में पढ़ने चले गए, विदेश चले गए, अब पूजन करना कब सीख पाएंगे बच्चे, है ना। महिलाएं भी बहुत सारी जो धीरे धीरे अपने जहाँ से जैसा उनने सीखा सीख की, पुरुष वर्ग भी सीख जाते हैं। कई लोग द्रव्य चढ़ाते ना, तो हमने देखा है कि मंदिर की तरफ लेते हैं, मंदिर में जैसी वो आती है बड़े बड़े चावल, अब मंदिर में तो उन्हें हिसाब लगाना पड़ता है, इसलिए कई लोग अच्छी द्रव्य लाते हैं। द्रव्य देख के ऐसा लगता है जैसे स्वर्गों में आ गए हों अपन। कई लोग बहुत अच्छी, हमने देखा है थाली में सजी हुई द्रव्य रहती है, और दूसरे लोग भी जब निकलते हैं और अगर धूप रहती ना, वो चंदन घिस के और उसमें कपूर मिला देते हैं, तो वो सुगंध आती है अच्छी, तो इतना आनंद आता है कि लगता है कि वाकई में ये पूजन कर रहे हैं। और कई लोग बहुत सस्ती, यानी जो खाने के चावल अलग होते हैं और ये चढ़ाने के भगवान को सस्ते वाले। अब भगवान तो कुछ बोलेंगे नहीं, भगवान को तुम चाहे सस्ते चावल चढ़ाओ चाहे महंगे चढ़ाओ, खाने वाले को तो दिखाना पड़ता है ना। तो वो हाथी के दांत होते ना, दिखाने के होते हैं,
खाने के होते हैं, ऐसे ही लोग द्रव्य कैसे भी चढ़ा दें। तो अपन मंदिर की जो भी सामग्री उपयोग कर रहे हैं, पंखा चटाई जो भी, उसका अपन को राशि देना चाहिए, क्योंकि अपन ने उपयोग की। अब कोई सोचेगा जी हमारे में से थोड़ी आई, ये तो सब की है, ये सबकी भले ही है जितना, और अपन घर से द्रव्य ला रहे हैं और उसमें अपन ने मंदिर का जल लिया तो जल का भी देना चाहिए। खर्च नहीं होता क्या मंदिर का? अपन वाहन भी उपयोग कर रहे हैं, अगर कहीं गए हैं मंदिर के वाहन से या मंदिर की जो व्यवस्था से, तो उसका भी अपन को देना चाहिए। हाँ, भोजनशाला चल रही है, कोई पुण्यार्जक है, आपने भोजन कर लिया, उसका दोष आपको नहीं लगेगा। इसलिए तो पुण्यार्जक क्यों बनाए जाते हैं कि मंदिर की राशि उपयोग में नहीं हो। इसलिए ये जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, क्यों चली आ रही हैं, ये पहले के लोग नहीं जानते थे। देखो खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। पहले के लोग मंदिर के लिए जमीन, सोना, चांदी दान दे जाते थे। क्यों दे जाते थे बताओ? इसलिए कि मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था चलती रहे। पहले के लोग, एक लाल मंदिर बना है, जिन सेठ जी ने बनवाया था, पूरा मंदिर बन गया। सीढ़ी बनने की बारी आई तो सबके पास गए, मोहल्ले में या जो भी उनके जो थे मतलब समाज के लोग, सबके आगे झोली फैलाई कि मंदिर तो हमने बना लिया, अब हमारे पास राशि नहीं है, सीढ़ी बनना है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। सभी का सहयोग लिया और एक व्यक्ति ने फिर उनसे प्रश्न पूछा कि आप तो इतने बड़े सेठ हैं और आपके पास धन की कमी आ गई। समझ में नहीं आई ये बात कि आपने पूरा मंदिर बनवा लिया, सीढ़ी के लिए आपने सबसे राशि क्यों ली? उन्होंने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक। उन्होंने कहा कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो अहंकार नहीं करें कि ये मंदिर हमारे बाप दादा ने बनवाया था, हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। सोचो, ये कहलाता है कि मतलब सरलता, सहजता की पूरा। और कहीं भी उस मंदिर में नाम नहीं लिखा कि किसने बनवाया। अब आज देखो वर्तमान में ये परंपरा नाम लिखने की इसलिए रहती है, नहीं तो लोग दान ही नहीं देते हैं। लिखा जाता है, फोटो लग जाती तो थोड़ा सा अच्छा लगता, खुशी होती लोगों को। तो ये वर्तमान में वो चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अपन के अंदर ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि हमने दान दिया है, अपन ने दे दिया बस। कहते ना, इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले। दान तो वैसे सही गुप्त दान है, लेकिन आज वर्तमान में नाम चलता है या इनने इतना दिया है, अगर नहीं बोलो तो कोई देगा नहीं। और कई बार ये भी होने लगा आजकल, एक समस्या आने लगी, जैसे अगर बोली नहीं लगेगी और किसी ने कुछ बोल दिया और कोई कमेटी वाले ने गड़बड़ कर दिया, उसने राशि नहीं घोषणा करी, मान लो तुमने कुछ बोला और उसने कुछ करके और ध्यान नहीं दिया तुमने, तो इसमें गड़बड़ियाँ हो सकती। इसलिए आजकल सबके सामने बोला जाता है, जिसमें पारदर्शिता रहने, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी यानी दिखना चाहिए। कई जगह स्थितियाँ ये हैं गौशाला, मंदिरों में कि हिसाब किताब ही नहीं है, पता ही नहीं है किसने कितना दिया और सब गोलमाल चल रहा है। इसलिए ये व्यवस्था है। एक मंदिर है सिलवानी में, मध्य प्रदेश में, उसमें एक व्यवस्था है कि कोई गरीब व्यक्ति होता है ना, उसकी मदद करते हैं वो लोग। बिजनेस के लिए मंदिर से पैसा देते हैं, पैसा वो, और ब्याज सहित वो फिर वापस दे देता। इसमें कोई बाधा नहीं है, निर्माल का दोष नहीं लगता है इसमें, क्योंकि वो ब्याज दे रहा ना, मदद कर रहा है, वो गरीब व्यक्ति है तो मंदिर मदद करते हैं। और उधर पर्यूषण के पहले लिस्ट लगा दी जाती है बकाया की। अब और जगह लगा दो तो विवाद हो जाते हैं ये हमारा नाम तुमने कैसे लिखा बकाया में, तो और जगह विवाद हो जाते हैं। लेकिन उधर का नियम सबसे अच्छा। ऐसी बहुत कम पूरे देश में समाज हैं जिनका ऐसा सिस्टम है। तो उधर इसलिए हिसाब लगाया जाता है जिससे तुम भगवान के कर्जदार हो। कौन हो? भगवान के कर्जदार। भगवान का बकाया है ये, किसी व्यक्ति का नहीं है ये। भगवान, जैसे तुम किसी से पैसे मांगोगे तो लोग लड़ाई झगड़े करने लग जाएंगे, लेकिन भगवान के बकायादार। तो उस अकृत पुण्य की कथा चल रही थी कि भाई जो भी काम करता था, वह एक सेठ के यहाँ काम करता था, तो सेठ ने सोचा, सेठ तो मतलब एक्सपायर हो गया था, उसका जो पिता था वो सेठ था, वो एक्सपायर हो गया।
उसके सेठ के यहाँ जो नौकर काम करता था वो उस नौकर के यहाँ उसका लड़का, सेठ का लड़का काम करने लगा। अब उसके जो नौकर, मतलब मुनीम समझ लो, सेठ का मुनीम ने सोचा कि ये तो हमारे सेठ का लड़का है, बेचारा गरीब हो गया, इसी सेठ के कारण मैं आज इतना बड़ा सेठ बना हूँ। तो वो मजदूरी कर रहा था, उसने सोचा कि इसको सोने के कुछ आभूषण, क्या बोलते, सोने के कुछ बिस्किट आदि रहते ना, जो भी कुछ दे दिए उसको। तो जैसे ही उसको दिए तो वो क्या बन गए, अंगारे बन गए, है ना, अंगारे बन गए और उसने छोड़ दिए। तो अब उसने सोचा कि ये तो इसके पुण्य में है ही नहीं, फिर उसने क्या दे दिए, उसको चने दे दिए। तो चने की जो पोटली थी उसमें छेद हो गए, छेद हुए, पूरे चने गिर गए। इसलिए कभी भी जब भी जो व्यक्ति निर्माल्य का सेवन करता है उसको असाध्य तो रोग होते हैं, और वो जो भी काम करेगा उसको इतनी परेशानी आती, विघ्न बाधा आती है। इसलिए कोशिश करो कि धार्मिक कार्यों में कभी भी हम किसी की टांग नहीं खींचेंगे, विरोध नहीं करेंगे। वो काम कर रहा है, कोई पाठशाला पढ़ा रहा है, कोई गौशाला में काम कर रहा है, कोई मंदिर के लिए कोई पद लिए है, हाँ गलत चीज़ का विरोध तो करना, लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो प्रोत्साहन देना उसको। इसलिए अपन सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं, सम्मान की परंपरा क्यों रखी गई है, ये इसलिए रखी गई कि उसने अच्छा काम किया तो इससे उसको भी अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है, इससे लोग काम करते हैं। कोई स्कूल में टॉप करता है, उसका सम्मान किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसको देख करके और लोग भी, हाँ हमें भी टॉप ऐसे ही करना है, गोल्ड मेडल मिलता है, और भी अनेक तरह के सम्मान दिए जाते हैं। तो वो एक प्रसंग आता है ना रामायण का, है वाल्मीकि रामायण का, कि सम्मान होना था, सम्मान की लिस्ट पढ़ी जा रही थी। रामचंद्र जी थे, हनुमान जी थे, सब बैठे हुए थे, लिस्ट पढ़ी गई, पूरी हो गई लिस्ट, एक नाम छूट गया। लोगों ने रामचंद्र जी से कहा कि जिसने सबसे ज़्यादा काम किया उसको आप भूल गए, उसका तो नाम ही नहीं आया। कौन थे वो, हनुमान जी। अब हनुमान जी का नाम छूट गया। रामचंद्र जी ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक, उन्होंने कहा कि हनुमान ने जो काम किया है मैं उसका कभी, उसका जो एहसान है मैं चुका ही नहीं सकता, मेरे अंदर ऐसी भावना भी नहीं आए कि मैं इसका एहसान चुकाऊं। तो राम ने कहा कि ये जिन लोगों का भी सम्मान हुआ है वो तो सम्मान उनको कर दिया गया, लेकिन मैं उस व्यक्ति ने मेरी मदद जिस रूप में की है मैं उसका ऐसे इस तरह से सामान्य तौर पे सम्मान नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं भूल ही नहीं सकता हूँ उसके ऋण को। तो देखो ये होती है महानता। कई बार सम्मान समारोह होते हैं जहाँ जहाँ, और सम्मान समारोह के साथ साथ अपमान समारोह हो जाता है। जो छूट जाते हैं उनका अपमान हो जाता है, और जिनका सम्मान होता है उनका सम्मान हो जाता है, तो अपमान हो जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए जब भी सम्मान रखा जाए तो पहले डिस्कशन कर लिए जाए लोगों से जिसमें ऐसा कभी नहीं हो। तो इस प्रकार से उस अकृत पुण्य जो भी काम करता था विघ्न बाधाएं आती थी, तो जब उसकी माँ जाती है और माँ आ जाती है वापस पड़गान करके, फिर आहार दान कराती है मुनिराज को, और उस आहार दान के प्रभाव से उसका जो निर्माल्य का दोष था वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से यह अकृत पुण्य की जो कहानी थी पूर्ण होती है। इसके साथ ही भजन सुनाते हैं आप लोगों को। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम,
मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे मन में उजाला तेरा चाहिए, मेरे मन में उजाला तेरा चाहिए। कहीं वैराग है कहीं अनुराग है, जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे मन में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो शबाल, पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे थके ये चले ना चले, मेरे मन में इशारा तेरा चाहिए, मेरे मन में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना आता है पहला आपके सामने। आज जो कहानी सुनाई